हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 6 की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्कूल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई ऐसा स्कूल है जो बाकी स्कूलों से अलग है। तो चलिए इस वीडियो में, इस स्टोरी में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट है इस स्कूल में ऐसा जो हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। राइटर यानी कि लेखक ये कह रहा है, ये जो मिस बीन की जो स्कूल है, इस स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ पहले सुन रखा था। पिछले सप्ताह मुझे इस स्कूल में जाने का मौका भी मिला नहीं, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान पाया था। लेकिन जब मुझे वहां जाने का मौका मिला तो मैंने क्या देखा दोस्तों। एक लड़की है सुंदर सी जो 12 साल की है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक लड़का जो उसका मित्र है उसको आगे लेके जा रहा है, जो लगभग उससे 4 साल छोटा है, और वो उसे बगीचे के आसपास लेके जा रहा था। वो लड़की रुकी और शायद उस लड़की ने मेरे बारे में पूछा कि ये कौन नया मेंबर हमारे स्कूल में आया है। फिर उस लड़के ने मेरे बारे में उसको बताया। फिर उसके बाद वो वहां से चले गए। इस स्कूल की जो प्रिंसिपल मिसेस बीन है, वो वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। वो थोड़ी सी ज्यादा उम्र की महिला है। उनका अपने स्कूल पे पूरा अच्छे से कंट्रोल रहता है। वो बहुत दयालु है और वो समझदार भी बहुत हैं। उनके जो बाल हैं वो धीरे धीरे सफेद हो रहे थे, और वो ऐसी थोड़ी सी मोटी महिला है जिसको बच्चे देख के बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जो अपने घर को याद करने वाले बच्चे, वो भी इनके साथ बहुत प्यार से घुल मिल जाते हैं। मैंने उनसे कुछ स्कूल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जिनके जवाब मुझे बिल्कुल ही साधारण से लगे। मिस मुझे बताया कि यहाँ सब कुछ सीखना बहुत आसान है। साधारण रूप से ही ये बच्चे स्पेलिंग सीखते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ सीखते हैं, और यहाँ पढ़ना सीखते हैं, और बाकी सब एक दूसरे की हेल्प लेते लेते सब कुछ आराम से सारा काम हो जाता है। हम जब ये चीजें कुछ इन्हें सिखाते हैं तो उनको, उन बच्चों को शांति पूर्वक से बैठना होता है, मतलब साइलेंट होके बैठना होता है, और अपने हाथों को भी काबू में रखना होता है। और हमारे स्कूल में कोई और विशेषता नहीं है जो हम पढ़ाने में लगाते हैं। हमारे स्कूल का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो बच्चों को समझदार, ताकि वो दूसरों के भी प्रति दयालु बन सके, वो दुनिया के जिम्मेदार नागरिक बन सके। आप एक बार आइए और खिड़की की तरफ चलिए, वहां मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे ही लेखक मिसेस बीन खिड़की की तरफ गए और लेखक ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, खिड़की के बाहर तो कुछ अलग ही नजारा था। प्रिंसिपल मैडम ने पूछा मुझसे कि आपको बाहर क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने बाहर देखा, वहां बस एक गार्डन दिखाई दे रहा था जहां बच्चे खेल कूद रहे थे, और सभी बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लेखक ने कहा, जब मैं आया था स्कूल में तब मैंने एक बेचारी लड़की को देखा था जिसकी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। शायद वो अंधी थी या उसकी आंखों के साथ कोई समस्या थी। एक छोटा लड़का जो उसकी मदद कर रहा था। अब मुझे बाहर ग्राउंड में ऐसे देखने को आ रहा है कि किसी और के साथ भी ऐसी समस्या है। एक जो लड़की है वो बेचारी दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। उसने क्लच पहन रखे हैं जो चलने में उसकी सहायता करते हैं, और वो शायद खेल नहीं पा रही है। वो बहुत ही दुखी है और बेचारी बहुत दुर्भाग्यशाली है। मिस बीन इस बात को सुनते बहुत ही ज्यादा हंसने लगी। वो कहने लगी, वो दुखी और दुर्भाग्यशाली नहीं है, वो सिर्फ आज के लिए विकलांग बनी है। आज उसका विकलांग होने का दिन है, और जो दूसरी लड़कियां हैं वो भी आंखों से देख सकती हैं। आज उनका आंख बंद रखने का दिन है। आज वो अंधी लड़की बनी है। लेखक बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा था इस बात को सुनकर, लेकिन जो प्रिंसिपल मैडम थी वो अभी भी लेखक की बातों पे हंस रही थी।
क्योंकि इन बच्चों को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि वास्तविक रूप में ये विकलांग नहीं थे। मिसेस बीन ने ये बताया लेखक को कि ये हमारे सिस्टम का बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है। इस सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, वो एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं और साथ के साथ वो किसी ऐसे दुर्भाग्य को भी सीख पाते हैं। हर एक टर्म के अंदर हर एक बच्चे का दिन आता है, जैसे ब्लाइंड डे, एक लेम डे यानी कि उसके लंगड़े होने का दिन, एक डेफ डे यानी कि कुछ ना सुनने का दिन, और एक इंजर्ड डे यानी कि उसके घायल होने का दिन, और एक गूंगे होने का दिन होता है। ब्लाइंड डे के दिन बच्चों की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और वो यहाँ वहां ताका झाकी नहीं कर सकते। ये पट्टी उनको रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो अगले दिन अपने दोस्तों के सहारे या बिना आंखें कुछ देखे अपना काम कर सके। दूसरे बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जो ब्लाइंड है वो उसकी उनकी सहायता करे और उन्हें यहाँ वहां लेके जाए। इसी प्रकार से बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं। एक सही बच्चा आंखों की तकलीफ को समझ पाता है और दूसरा बच्चा किस तरह उसकी सहायता करना है ये बात को समझ पाता है। इसमें किसी प्रकार का दुर्भाग्य नहीं है। यहाँ सभी बच्चे बहुत दयालु हैं। ये एक तरह का खेल है और जैसे ही दिन समाप्त हो जाता है ये खेल भी समाप्त हो जाता है और जो बच्चे हैं वो भाग्य और दुर्भाग्य को सही तरीके से समझ लेते हैं। अंधे होने का यानी कि ब्लाइंड डे है वो सच्ची में बहुत ही बुरा है, लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि गूंगे होने का दिन भी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुंह पे कोई भी पट्टी नहीं बांधी जा सकती, इसीलिए उन्हें अपने अंदर की शक्ति से ही अपने आप को चुप रखना होता है और शांत रखना होता है और कुछ भी कहना नहीं होता है। चलिए आइए बच्चों से बात करते हैं कि वो इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीन मुझे उस आंखों पे पट्टी बंधी हुई लड़की के पास लेके गए और उससे कहा कि बेटा यहाँ कोई जेंटलमैन आए हैं, वो तुमसे कुछ बातें करेंगे। मैंने लड़की से पूछा कि तुम पट्टी से ताका झाकी तो नहीं करती? उसने कहा नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो धोखा होगा और हम लोग धोखा बिल्कुल नहीं करते और मैं तो ये आंख बंद करके ही सारा काम कर रही हूँ और आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। आप कभी भी किसी चीज से टकरा सकते हो, इसीलिए बैठे रहना बहुत सुरक्षित काम है। मैंने पूछा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे प्रति सच्चे हैं? उस लड़की ने कहा हाँ, मेरे सारे मित्र ही बहुत दयालु और सच्चे हैं, पर जब मैं टयोगी बनी थी तो मैं ज्यादा खुश थी, क्योंकि जो बच्चे पहले ब्लाइंड बन चुके होते हैं और वही बच्चे दूसरों की सहायता अच्छे से कर पाते हैं। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि मैं तुम्हें कहीं लेके चलूं? तो उस लड़की ने कहा अवश्य, हम दोनों घूमने के लिए चलते हैं और आप मुझे चलते चलते रास्ते में होती हुई चीजों के बारे में बताते रहना। मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा। पैर पे क्रच बांध के चलना फिर भी कुछ आनंददायक है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें ये डर लगा रहता है कि आप किसी भी चीज से टकरा सकते हो और आपको कहीं पे भी चोट लग सकती है। अब हम कहाँ हैं? उसने पूछा। मैंने कहा अभी हम मैदान में हैं और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिसेस बीन जो हैं वो भी आगे की तरफ टहल रही हैं और उनके साथ एक बड़ी सी लड़की है। उस लड़की ने क्या पहन रखा है? लड़की ने पूछा। मैंने कहा उस लड़की ने ब्लू कॉटन कलर का ड्रेस पहन रखा है। ओ, मैं जान गई, वो लड़की नीली है। उसके बालों का रंग कैसा है? बहुत चमकीला। हाँ, वो लड़की नीली ही है, वो हैट गर्ल है। एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी गुलाबों के साथ, हाँ वो पिंटर है, वो हमारा गार्डनर है। वो लगभग 100 साल की उम्र से भी ज्यादा का है, वो बहुत बुजुर्ग भी है। एक लड़की आ रही है, उसके बाल कुछ घुंघराले हैं और वो सहारे चलने का प्रयास कर रही है। अरे वो तो अनीता हो गई। और इसी प्रकार से हम दोनों बात करते गए और धीरे धीरे आगे भी चलते रहे। धीरे धीरे मैंने ये जाना कि मैं जितना विचार कर सकता था अभी मैं उससे 10 गुना ज्यादा विचार करने लगा हूँ। जब मैं किसी दूसरे को किसी वस्तु के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अधिक सावधानी रखनी पड़ती है।
तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसको बताना पड़ता है। अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। पर मैंने मिस बीम से कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके स्कूल को छोड़ के जाते हुए। फिर मिस बी ने कहा कि हमारे सिस्टम में ही कुछ ऐसा है कि यहाँ जो भी आता है वो यहाँ से वापस जाने की इच्छा नहीं रखता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।